नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि देश के तमाम इलाकों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। खासतौर पर उन इलाकों पर अधिक बारिश होगी जिन भागों पर अभी तक मानसून ने निराश किया था, यानी उत्तर भारत के तमाम इलाके और साथ ही पूर्वी भारत। इन भागों पर बारिश आपको देखने को नहीं मिली थी। वजह ये रही थी कि इन भागों पर जो मानसून ट्रफ अपनी नॉर्मल स्थिति पर रहती है, उसकी वजह से वो थोड़ा दक्षिणवर्ती बनी हुई थी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जुलाई के दौरान एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बने, जिसकी वजह से अधिकतर समय मानसून ट्रफ दक्षिणवर्ती रही और यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ इन्हीं इलाकों पर बनी रही, जिसकी वजह से जो बारिश आपको देखने को मिली थी वो सिर्फ गुजरात सहित मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश इन्हीं भागों पर देखने को मिली थी। और इन्हीं भागों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ के जो हालात थे वो बन गए थे। यही वजह रही थी कि उत्तर भारत और साथ ही पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश कम देखने को मिली और सभी लोगों की ये शिकायत रही कि यहाँ पर मानसून तो आ पहुँचा है पर लेकिन बारिश देखने को नहीं मिली है, इसीलिए इन भागों पर बारिश नहीं हुई थी। पर फिलहाल अब मौसम की जो स्थिति है वो बदल चुकी है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहे थे वो अब पिछले एक सप्ताह से नहीं बने हैं और जो हमारी मानसून ट्रफ है, जो उसकी नॉर्मल स्थिति होती है उत्तरवर्ती होकर, वो अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दो सिस्टम बने हुए हैं। एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो झारखंड के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती नहीं हो पा रही और यहीं पर एक ही जगह ये बार बार ओसिलेट हो रही हैं। इसलिए आपको आने वाले दिनों पर भी उत्तर भारत और साथ ही पूर्वी भारत इन इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी और लगभग 15 या 16 अगस्त तक ये मानसून ट्रफ यहीं पर बनी रहेगी और इन्हीं इलाकों पर अच्छी बारिश यानी व्यापक बारिश आपको देखने को मिलती रहेगी। वैसे इन इलाकों पर जो बारिश में एक भारी कमी है उसमें थोड़ा सुधार आएगा और लोगों की जो शिकायतें हमारे पास आ रही थी वो भी मानसून अब थोड़ी दूर करेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आज यानी 13 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें आप देखें कि जिस सर्कुलेशन के बारे में हमने बात की थी वो यहाँ पर दिल्ली के करीब बना हुआ है और मानसून ट्रफ भी इसी के सिस्टम के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँचेगी। इसलिए जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो आप देखें कि अरब सागर से इस सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट होगा और साथ ही कुछ जो मॉइस्चर रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से नेपाल के रास्ते होता हुआ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। खासतौर पर जो उत्तर भारत पर जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं पहुंचती है नेपाल के रास्ते, इन्हीं की वजह से होती है। और आपने देखा भी होगा कि जो क्लाउड का पैच बनता है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर डेवलप होता है और यहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ हरियाणा, उसके बाद पंजाब तक पहुँचता है। और यही वजह यही रहती है क्योंकि हवाएं इन भागों पर जो चलती है वे बंगाल की खाड़ी से आती है, इसी वजह से ये बारिश आपको देखने को मिलती है। फिलहाल आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन तमाम इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं जो हमारे पहाड़ी राज्य रहेंगे जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना आज भी रहेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, इन भागों पर सिर्फ हल्की ही बारिश होगी। पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड के निचले इलाके रहेंगे इन भागों पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जो पहाड़ होते हैं वो दरक जाते हैं, जिसे भूस्खलन हो जाता है और इसकी वजह से कुछ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन भागों पर भी कल भी अच्छी बारिश हुई थी और आज भी इन भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जो मध्य भारत का इलाका आता है इन भागों पर गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन भागों पर पहले जो भारी बारिश हो रही थी वो अब पिछले कई दिनों से इन भागों पर बारिश में कमी रहेगी और आगे भी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती है और अभी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जो इन भागों पर मूवमेंट करे और यहाँ पर मानसून को सक्रिय कर दे। फिलहाल इन भागों पर हल्की बारिश से और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी मानसून काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ जो मानसून की जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो भी काफ़ी वीक हो चुकी है, इसलिए इन भागों पर भी सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर आज देखने को मिलेगा। वहीं आंतरिक कर्नाटक और साथ ही साथ उड़ीसा इन भागों पर भी हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है।
पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर बना रहेगा और इन भागों पर आज भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और 14 अगस्त के मौसम को देखें तो 14 अगस्त को भी अब हाल ऐसी स्थिति बनी रहेगी 13 अगस्त की तरह ही, क्योंकि थोड़ी सी जो इंटेंसिटी रहेगी बारिश की वो 14 अगस्त को बढ़ जाएगी। वजह ये रहेगी कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था ये थोड़ा प्रभावी हो जाएगा और मूवमेंट करते हुए यहाँ दिल्ली के पास पहुँचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अरब सागर से भी आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर भारी मात्रा में पहुंचेगा और साथ ही बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी यहां पर सीधे तौर पर पहुंचेगा। क्योंकि सर्कुलेशन बना हुआ है इसीलिए जब यहाँ पर ये हवाएं पहुंचेगी और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो ये हवाएं लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठेंगी और हवाएं जितनी ऊंचाई तक उठती हैं बादल उतने घने बनते हैं, उतने इंटेंस बनते हैं और इसीलिए इन भागों पर आपको 14 अगस्त को 13 अगस्त के मुकाबले बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो बढ़ी हुई दिखाई देगी और उस दौरान यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 14 अगस्त को रहेगी। मैदानी इलाकों पर पंजाब पर हल्के से मध्यम बारिश होगी पर लेकिन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन भागों पर भी इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ेगी और यहाँ भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना 14 अगस्त को बन रही है। सेंट्रल अगर इंडिया पर हम पहुँचे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर तो बारिश की गतिविधियाँ अधिक रहेगी, यहाँ पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होगी। वहीं छत्तीसगढ़ पर भी हल्के से मध्यम बारिश होगी पर लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इन भागों पर चूँकि आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बारिश की हमें कम दिखाई दे रही है, इसलिए इन भागों पर हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। गुजरात के इलाकों पर भी मानसून कोई खास प्रभाव आपको नहीं दिखाएगा और यहाँ भी हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी मानसून कमज़ोर रहेगा और यहाँ भी मुंबई से लेकर केरल तक हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पर अधिकतर समय मुंबई पर मौसम साफ बना रहेगा पर लेकिन शाम के समय बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत का रुख करें तो दक्षिण भारत पर तमिलनाडु पर हल्की बारिश होगी पर केरल पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना 14 अगस्त को बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन तमाम इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की संभावना भी बन रही है। आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो अधिक बारिश वाले जो राज्य रहेंगे वे उत्तर भारत के इलाके रहेंगे और साथ ही पूर्वी भारत, इन्हीं भागों पर आपको झमाझम बारिश अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।